जिसको हम सारी जिंदगी किंग समझते रहे हैं, असल में वो निकला है लिंग। तो बात कर रहे हैं इसी तरह हम एक मूवी के बारे में जिसका नाम है मुफासा दी लायन किंग। खैर नाम का ही मुफासा है, काम इसकी किसी लोलर लांगर से कम ही है। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह की है जैसे कि आपने देखा होगा कि मुफासा को हम लोगों ने शुरू से इतना को बड़ा रोल मॉडल बना दिया है ना, इतना को बड़ा रोल मॉडल बना दिया, ज्यादा हो गया, इतना को रोल मॉडल बनाया चाहिए था लेकिन हम लोगों ने उसे इतना बना दिया। जो इस मूवी में सबसे फेवरेट कैरेक्टर है ना मेरा, वो पता कौन सा? टाका। मुझे नहीं था एक टाइम पे पता कि टाका स्कार को ही कहते हैं, वो बाद में मैंने उसे रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद मैंने कास्ट में चेक किया और मुझे पता चला ये तो टाका तो स्कार, असल हीरो तो टाका को होना चाहिए था। लेकिन नहीं जी, हम लोग वही ज्ञान के पहले लोगों की बातों सुनने में जो सुन लिया अमल कर दिया, जो सुना उस पे अमल कर दिया। नहीं, लेकिन इस मूवी में बताया है उन्होंने कि नहीं, देखे बैक स्टोरी, ऐवी कोई विलन नहीं बन जाता। आप लोग उसके साथ गलत हरकतें करेंगे, कुछ ऐसा हर्ट होगा, कुछ ऐसी फीलिंग्स उसमें आएंगी, उसके बाद फिर वो बनता है विलन। इसी तरह स्कार की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। तो बात करने चाहे इस मूवी की स्टोरी के बारे में जी, हमेशा से होता आ रहा है कि हम लोगों ने वही चीजें देखी हैं। खैर हम इससे ऑपोजिट चले जाते हैं। इस मूवी में स्पॉइलर तो नहीं मैं आपको देने वाला कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन इसमें बात करना चाहता हूं मैं स्कार के बारे में। तो फिल्म के मेकर्स ने हमें यह बता दिया है कि विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। हम लोग ना अपनी सोसाइटीज वाले खुद ही बनाते हैं विलन और बाद में हम लोग खुद ही कहते हैं कि ये कैसे हो गए, हालांकि हम लोग ही होते हैं। हम एक छोटे से पौधे को ध्यान रखने की वजह उसकी कुत्तों वाली करते हैं, फिर हम लोग उसे इतना वो बड़ा हो जाता है, वो फिर एज हमें मुश्किलातें क्रिएट करना शुरू हो जाता है हमारे लिए। तो बात करते हैं हम इस मूवी में स्कार की और मुफासा के बारे में। इस मूवी में स्टार्टअप कुछ इस तरह का होता है कि जनाब मुफासा साहब अपने खानदान वालों से, अपने फैमिली मेंबर से बिछड़ जाते हैं। तो उसके बाद ये जलील और रुसवा होने के बाद ना ये हत्या चढ़ जाता है एक मगरमच्छ की। मगरमच्छ से हिफाजत करवाता है सबसे पहले इसकी स्कार, और जब इसे कोई भी अपना नहीं ना रहा होता अपनी फैमिली के बिछड़ने के बाद, सबसे पहले इसकी हेल्प पता कौन करता है? टाका। और उसके बाद टाका की मदर इसकी हेल्प करेगी। फिर टाका का बाप ना सबसे पहले एक बड़ी मजे की बात कहता है कि ये आवारा है, ये हमेशा तुम्हें धोखा देगा। मैं समझता था कि इसका बाप ना अभी ज्ञान पेल रहा है, लेकिन नहीं, इसके बाप की वो कही बात मुझे लास्ट में याद है, जब किसी दूसरी छेड़ने के लिए इसने अपने भाई को छोड़ दिया। सबसे ज्यादा मुझे इस बात पे दुख हुआ। मैं इस पे इंसाफ मांगूंगा कि आप लोगों ने हमें जिस शेर के बारे में बताया कि वो विलन है, विलन असल में वो विलन था ही नहीं, वो हीरो था। तो जज्बात में मैं बह गया हूँ क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली फील हुआ कि दो भाइयों ने एक शेर नहीं लड़ा दिया, दो भाइयों को बहुत मुझे फील हुआ इसमें। और इन दो भाइयों ने हमेशा एक दूसरे की हेल्प की है शेरनी आने से पहले, मतलब कि लड़की आने से पहले। तो बाद में जी एंट्री होती है शेर। तो बात करते हैं इन दो भाइयों की बारे में। दो भाइयों में आपस में बहुत प्यार था जी, इनमें कोई आपस में सुई धागे वाला कंसेप्ट था इन दोनों में, मतलब कि जहां जाना दोनों ने इकट्ठा जाना है, शिकार करना है, ये करना वो करना है। लेकिन जैसे ही एंट्री होती है शेरनी की जनाब, जैसे तो मुफासा साहब ना गिरकर की तरह ना रंग बदलना शुरू कर देते हैं। और जब मुफासा की जिंदगी में शराबी आंखों वाली शराबी आई है ना, तब उसने टाका को समझा ही कुछ। टाका को कहता तू कौन और मैं कौन। हालांकि टाका ने सबसे पहले बता दिया था कि भाई अपन इसका फर्स्ट लव है, तुमने पीछे रहना। लेकिन ना, ये वही का वही, जहां दिख होती उथे आंख होती। तो इसने सब कुछ करने के बाद खुद हो गया उस तरफ। फिर क्या होता है, विलन बन गया ना। हमेशा मामला यहाँ पे खड़े होते हैं, पॉलिटिशियंस में चले जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज बंदे की ईगो हर्ट कर देती है, वो फिर बन जाता है टाका। तीन चीजें इंसान को तबाह करती हैं और जानवरों में भी ये चीज तबाह करती है। मुझे खैर डिज्नी वालों ने बता दिया, औरत, शोहरत और दौलत। और ख्याल रखिएगा इन चीजों को जितना बचा के रखेंगे ना दुनिया से, आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। खैर हमने सीढ़ी पे नहीं चढ़ना, बात करनी है हमने मुसाफा के बारे में। तो इस फिल्म की स्टोरी आपको बताई है कुछ इस तरह की है। खैर हम आपको इतनी ही स्टोरी ही बताएंगे, बाकी की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये विलन असल में विलन था नहीं, उसे विलन बना दिया गया।